नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे प्रयागराज में लगने वाले आस्था के महाकुंभ की। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार ने दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी की है, जिससे महाकुंभ में आए साधु संत भी बेहद उत्साहित हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है। महाकुंभ में सदियों से शंकराचार्य और अखाड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। संतों का मानना है कि महाकुंभ में ग्रहों, नक्षत्रों का भी बेहद अद्भुत संयोग होता है, जिससे त्रिवेणी का जल अमृत हो जाता है। इस बार कुंभ भी बेहद भव्य होने जा रहा है, तो संत भी इसको लेकर उत्साहित हैं। कुंभ सभी अपने आप में अनूठे हैं और किसी की तुलना भी उचित नहीं होता है। हाँ, प्रयागराज का कुंभ क्या होता है, जो गंगा जी जिस रेत को छोड़ देती है, जहाँ वहाँ पहले गंगा जी बह रही होती है, गंगा के जल का छिड़काव भी बहुत रहा, लेकिन जहाँ को गंगा जी बह रही होती है उस जगह के ऊपर ही ये सारे पंडाल आदि लगते हैं। और जो भी संत महात्मा, अखाड़े और जितनी धार्मिक आध्यात्मिक जितनी संस्थाएं हैं वो सब उसी पे, हमारे शंकराचार्य ये सब वहीं पर आते हैं, उसी परंपरा है ना। वैष्णव अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, और भी नहीं जाना कितनी संस्थाएं हैं भारतवर्ष में जो अपने स्नातन का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये सब, तो यहाँ पर विशेष ये है कि यहाँ एक नया नगर बसाया जाता है और फिर बाद में उसको उजाड़ा जाता है, यानी खत्म भी हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में प्रयागराज की धरती पर आएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद 4 स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही अमृत की बूंदें गिरने की मान्यता है, जहां कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब में भी प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है। महाकुंभ सनातन की ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। महाराज जी, ये बताएं कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, आखिर महाकुंभ के पीछे जो इसका धार्मिक पहलू वो क्या है? देखिए, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस समय महाकुंभ का आयोजन अपने चरम गति पे है और कुंभ का है जो हमारा पुण्य लाभ का वो ग्रह नक्षत्र जो होता है वो प्रारंभ हो गया है। महाकुंभ से पूरे विश्व को सनातन का संदेश जाता है, भाईचारे का। और महाकुंभ पर्व पे आप देखेंगे कि एकता का प्रतीक महाकुंभ मेले में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भाव है, ये जो श्लोक है, इसका साक्षात्कार आपको महाकुंभ मेले में मिलेगा। अमृतकाल में त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इस बार जिस तरह की तैयारी की गई है, लोगों को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। ये सिर्फ 3 नदियों का संगम ही नहीं है, अभी तो गृहस्थ और विरक्तों का भी सबसे बड़ा समागम यहाँ होता है। और ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और अपनी सांस्कृतिक ऊर्जा को धारण करने के लिए, अपनी ऊर्जा पे गर्व करने के लिए, अपने आप को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए यहाँ अवश्य आएँ, देखें, क्योंकि जो जैसे दृष्टिकोण लेके आएगा उसको वहाँ वैसा ही दिखेगा। दूसरी बात, कुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पिकनिक स्थल की तरह ना आए यहाँ, कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, ये विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन लेकर के आए। तो श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में इस बार बेहद ही खास व्यवस्था भी की जा रही है। हर उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भक्त अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए हर कोई तैयार है। सभी के मन में कुंभ को लेकर बेहद उत्साह और आनंद है। इस मौके पर गोरखपुर के गीता प्रेस ने भी खास तैयारी की है।
जाल, आनंदमय कुंभ जाल, ब्रह्ममय। प्रयागराज में संगम किनारे कुंभ नगरी सज गई है। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। अलग अलग शहरों से संत अब प्रयाग की ओर कूच करने लगे हैं। काशी में चूंकि सभी बड़े अखाड़ों के मठ हैं, आश्रम हैं, और इसीलिए यहाँ से भी अब संत कुंभ की ओर जा रहे हैं। जाने से पहले कैसा माहौल है ये बताने के लिए हम आपको काशी से लेकर प्रयाग की हर तस्वीर दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कुंभ में जाने के लिए काशी के अलग अलग मठ मंदिरों के सन्यासी और सन्यासिनी तैयारी में जुट गए हैं। सभी अलग अलग तारीख को संगम पहुंचेंगे। सभी के लिए सरकार ने जमीन अलॉट कर दी है और वहां पर उनके पंडाल के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं होना शुरू हो गई हैं। विश्व विख्यात मां आनंदमयी मठ की सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी भी कुंभ में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी के मन में कुंभ को लेकर बेहद उत्साह और आनंद है कि कुंभ में ऐसे ग्रह राशि जो संयुक्त होते हैं तो वह जल ही अमृतमय हो जाता है। इसलिए श्री माँ ने यह श्रीमुख से ये वाणी निकली थी, ब्रह्ममय कुंभ जल। ये जो जल है वो ब्रह्ममय है, यह जो जल है वो आनंदमय है। तो मैं इसके लिए 2 बार कीर्तन कर देती हूँ। ब्रह्ममय कुंभ जल, 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 आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल, आनंदमय कुंभ जल। उधर प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में गीता प्रेस की पुस्तकों की भी भारी डिमांड है। प्रबंधन उतनी पुस्तकों की सप्लाई तक नहीं कर पा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों लोग दर्शन पूजन के लिए आएंगे और उनकी सबसे ज्यादा मांग गीता प्रेस के धार्मिक पुस्तक खरीदने की है। गीता प्रेस प्रबंधन ने इसीलिए पिछले 2 महीने से अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। प्रेस प्रबंधन की कोशिश है कि करीब 2 करोड़ एक्स्ट्रा पुस्तक छापकर प्रयागराज भेज दी जाएं। गीता प्रेस अपनी पूरी तैयारी तो कर रहा है लगभग 2 महीने पहले से ही। पुस्तकों के संस्करण बढ़ा दिए गए हैं। जो पुस्तक हम सामान्य रूप में 5-7 हज़ार छापते थे उसको 15-20 हज़ार कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारी ब्रांचें हैं उनको पुस्तक हमको देना होगा, दूसरी तरफ हम अतिरिक्त पुस्तकें छाप के कुंभ में उपलब्ध कराएं। लेकिन जैसी कि संभावना लग रही है कि इस कुंभ में भी हम लोग पूरी पुस्तक मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसका कारण है कि जो हमारे पास सब साधन हैं वो सीमित हैं। उधर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में मिले मंदिर की। संभल के उस 46 साल पुराने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। मंदिर को संभलेश्वर महादेव नाम दिया गया। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि मंदिर के लिए एक पुरोहित भी नियुक्त कर दिया गया है। संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में ये तस्वीरें लोग 46 साल बाद देख रहे हैं। संभलेश्वर महादेव का पूजन अर्चन शुरू किया जा चुका है। महाकाल के रूप में शिवलिंग की आराधना की जा रही है। श्रृंगार से सजाकर मंदिर को उसका प्राचीन वैभव वापस दिलाया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर संभलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गू सराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर
जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद था, यानी 46 सालों से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हुई थी। इसलिए जब मंदिर के कपाट पहली बार खुले तब मूर्तियों पर पड़ी धूल को साफ किया गया और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पुरोहित की भी नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संबल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज उनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में कन्वर्ट किया। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए लम्हा किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रद्धालु संभल के कोने कोने से आकर इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे? नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज की और कुछ दहशत की वजह भी थी। इस तरह की दहशत थी, यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था? क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चलिए 46 साल बाद जो है, अब संबल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संबल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संबल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 36पुरा, 52 सराय, 68 तीर्थ, 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संबल में है। संबल में थी, हमारा हरियल मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। बताया जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ही ये मंदिर बंद था। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देखना है, ये सब अटूट थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। अब यह मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदौसी से आए हैं और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संबल में जितने भी हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभल में आजादी के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हो चुके हैं। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है, जिन्होंने न सिर्फ अपनों को खोया
बल्कि उन्हें अपनी जमीन को भी छोड़ना पड़ा। संभल के साथ वाराणसी में एक मंदिर मिला है। दोनों ही मंदिर भगवान शिव से जुड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर कैसे इन मंदिरों के बारे में जानकारी मिली, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में मिला है एक और मंदिर। मंदिर के गेट पर ताला लटका हुआ था। संभल की मुस्लिम आबादी वाले इलाके के बीच ये मंदिर मिला। पहले संभल में कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर और अब यह मंदिर हयात नगर के सरायतरीन इलाके में है। पुलिस और राजस्व की टीम मंदिर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। मंदिर काफी समय से बंद था। 30 से 40 हिंदू परिवार पहले इलाके में रहा करते थे। मंदिर जामा मस्जिद, जहां हिंसा में 4 युवक मारे गए थे, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1978 के दंगों के बाद 40 से 45 रस्तोगी परिवार के लोग यहां से मंदिर बंद करके चले गए थे और उसके बाद पूजा पाठ भी बंद कर दी गई। संभल में मुस्लिम आबादी के बीच हिंदू मंदिर मिलने के बाद अब वाराणसी में मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि ये भी शिव मंदिर है जो 40 साल से बंद था। यह मंदिर मुस्लिम बहुल आबादी वाले मदनपुरा की एक गली में है। सोशल मीडिया पर इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोमवार की शाम सनातन रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर खोलने की मांग की और इसकी जानकारी होते ही बताया जा रहा है कि दशाश्वमेध थाने की पुलिस के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। ये मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का है जो कई वर्षों से बंद है। इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर काफी पुराना है और इसकी शैली साफ तौर पर बता रही है कि ये मंदिर 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। 3 स्ट्रक्चर में मंदिर बना करते हैं। एक जो है नागर शैली जो उत्तर भारत में बनते हैं, दूसरा जो है द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बनते हैं, तीसरा जो है बेसर शैली, ठीक है, जो दोनों का सम्मिश्रण से वो मंदिर तैयार किया जाता है। तो ये नागर शैली का मंदिर है। और यहाँ का जो इतिहास, जैसे मदनपुरा जो इलाका है, ये बंगाल के एक शासक हुआ करते थे मदन पाल, ठीक है, पाल वंश में मदन पाल को आप पढ़े होंगे। इसके बाद जो है उनके वंशज देवपाल और गोविंद पाल इस तरह से रहे, तो ले देकर वो एक बंगाल के मतलब एक धर्मनिष्ठ राजा रहे और उनके काशी से बड़ा लगाव था। तो इस मोहल्ले के बसाव जो है उनके द्वारा किया गया था। ये अक्सर ये बंगाली जो है परिवारों का जो है इलाका रहा है। तो यहाँ जो है मंदिर जो देख रहे हैं लगभग जो 4 से 6 साल पुराना, 4 से 600 साल पुराना ये स्ट्रक्चर लग रहा है। कोई सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है और इसको जो है लोग सिद्धेश्वर महादेव के नाम से लोग पुकारते रहे। सिद्धेश्वर, यहाँ किसी कूप की भी बात होती है। अब ये खोज की और शोध की विषय है कि कहाँ कूप था, क्योंकि अभी तो यहाँ स्ट्रक्चर क्योंकि भरी पूरा जनसंख्या से भरा हुआ इलाका है, तो ये अब तो मंदिर आपके सामने है। वो घनी आबादी वाले इलाके में मंदिर की सूचना पर पुलिस पहुंची। हालांकि न्यूज़ 18 ने यहां रह रहे मकान मालिकों से भी बातचीत की है। ये देखिए मंदिर है और ये वो ताला लगा है जिसको लेकर ये पूरा विवाद गहराया है। हमारे साथ इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, जिनके इसमें अंडर कस्टडी में ये पूरी प्रॉपर्टी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन। ये आपकी प्रॉपर्टी है? जी जी, बाप दादा की है। जी जी जी। तो कब आप लोगों ने खरीदी थी? ये तकरीबन ये 1931 में खरीदी गई। किससे खरीदी थी आपने? कोई राजा कांकेर थे, उन्हीं से खरीदी। कहा जा रहा है कि बंगाली परिवार के भी बंगाली थे वो, राजा कांकेर नाम था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं से खरीदी गई थी। ये 7 चौक था बड़ा, ये खाली एक मकान नहीं है। अच्छा, 7 चौक था। अच्छा, तो ये आपने खरीदी थी। उसके बाद बाप आपने नहीं खरीदी, बाप दादा ने खरीदी। तो अभी आप कौन सी पीढ़ी है? जब खरीदी गई थी उसके बाद आप कौन सी पीढ़ी है? चौथी नहीं, अरे चलिए चौथी या 5वीं जो भी है। तो ये बताइए कि ये ताला कब लगा, आपको पता है? नहीं, कुछ नहीं मालूम। जब आपने अपने होश संभाले? नहीं देखा है कभी। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखा। जब आपने होश संभाला तभी ताला लगा था? हाँ, ताला लगा। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 47 साल उम्र है। 47 साल उम्र है, तभी ताला लगा था? ताला लगा। तो आपने अपने बुजुर्गों से पूछा कभी कि ये जब, क्योंकि अब तो 24 घंटे हो गए इस विवाद को, तो बुजुर्गों से आपने पूछा कि ताला कब लगा, क्यों लगा, कैसे? असल में हमारे बुजुर्ग लोग गुजर चुके हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। पूछे बड़े लोग से पूछा भी, तो जब से हमने देखा बनी है।
पहले संभल में 2 मंदिरों का मिलना, फिर वाराणसी में एक और मंदिर मिलना चर्चा का मुद्दा बन चुका है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ना जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी ही सामने नहीं आ पाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।